गुड मॉर्निंग आप सभी लोगों का स्वागत है आपके अपने परिवार फ्यूचर ऑनलाइन क्लासेस सोनपुर में। आज हम इस वीडियो में बिहार डीएलएड एंट्रेंस एग्जाम 2024 के थर्ड लिस्ट के ऊपर जो है संपूर्ण जानकारी देने वाले हैं, जो कि आप सभी लोगों के द्वारा जो है बार बार ये सारे क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं। इसलिए इस वीडियो में आप सभी लोगों को संपूर्ण जानकारी दी जाने वाली है थर्ड लिस्ट के रिगार्डिंग। आपके जितने भी सवाल आपने कमेंट बॉक्स में पूछे थे वो सारे सवालों का जवाब आपको दिया जाएगा। तो आप सभी लोगों से निवेदन है कि प्लीज वीडियो को लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर करेंगे और चैनल पर नए होंगे तो जरूर ज्वाइन करेंगे। ओके, यहाँ पर देख सकते हैं सबसे बड़ा सवाल आपका यह है कि थर्ड मेरिट लिस्ट जो है कब आएगा। संपूर्ण जानकारी देने वाले हैं आपका इस लिस्ट के आधार पर जो भी आपके मन में सवाल उठ रहे हैं। तो हम आपका समय व्यतीत नहीं करेंगे, हम सीधे जो है डाउट सेशन के सवालों के ऊपर बात करेंगे। यहाँ पर आप देख सकते हैं कि बिहार डीएलएड थर्ड लिस्ट क्वेश्चन हम बात कर रहे हैं। सबसे पहले मैं आपको बता दूं कि आप सभी लोगों को वैकेंसी जारी हो चुका है थर्ड लिस्ट का। आप लोग जो है जाकर डाउनलोड कर सकते हैं, समझ गए ना। इस वीडियो के नीचे आपको डिस्क्रिप्शन में लिंक मिलेगा, उस लिंक पर क्लिक करके थर्ड लिस्ट का वैकेंसी डाउनलोड कर सकते हैं। देख सकते हैं कि किस कॉलेज में किस कैटेगरी में कितने सीट खाली है। साथ ही साथ मैं आपको बता दूं कि मैंने टोटल तो जोड़ा नहीं है, लेकिन खाली सीटों की अगर हम बात कर ले अभी आपका लगभग 15 से 1600 सीट जो है खाली है सरकारी कॉलेज में। किस कॉलेज में? सरकारी कॉलेज में। लेकिन हमने जो है बता दूं कि ये कैटेगरी वाइज है, यानी कि आपका जो है कैटेगरी वाइज है, डिपार्टमेंटल है, फिर आपका फ्रीडम फाइटर वाले हैं, जिनको रिजर्व है उनको है, सारे को मिलाकर आपका कुछ ना कुछ सीट है। समझ गए? जी हाँ। सबसे बड़ा सवाल आपका यह है कि ये जो आपका थर्ड लिस्ट है वो कब आएगा, ये सबसे बड़ा सवाल है। तो मैं आपको कुछ बताना चाहूंगा, फर्स्ट लिस्ट के तहत। तो देखिए फर्स्ट लिस्ट आपका जो है 18 जो है जुलाई को जारी हुआ था। 18 जुलाई से लेकर जो है 23 जुलाई तक आपका जो है एडमिशन चला था। फिर जो है बढ़ाकर डेट जो है 24 से 27 जो है जुलाई कर दिया गया था। और आपका जो है सेकंड लिस्ट यहाँ पर देखिएगा, से फर्स्ट लिस्ट की हम बात कर रहे हैं और यहाँ पर आपका सेकंड लिस्ट जो है शायद 2 अगस्त को आया था और इसका 7 अगस्त तक जो है आपका एडमिशन हुआ था। समझ गए ना। और 10 अगस्त तक एडिट का ऑप्शन था। 10 अगस्त का जो है एडिट का ऑप्शन था, आप सभी लोग जानते हैं। तो यहाँ पर देखिएगा तो ये प्रॉक्स आपके जो है 27 जुलाई के बाद यहाँ पर आपके 2 जुलाई तक आया है, यानी कि आपका जो है कम से कम 2 से 3 दिन समय लिया है। 28, 29, 30, 1, 2 यानी अप्रॉक्स 4 दिन जो है आपका लिया है रिजल्ट देने में। तो अगर हम इस आधार पर बात कर ले तो ये आपका जो 10 मतलब कि अगस्त को एडिट करने का दिया था डेट, इसके आधार पर आप चलते हैं तो 10 में 4 जोड़िएगा तो ये आपको 14 अगस्त हो जाएगा। 14 अगस्त 2025 हो जाएगा। तो हम कह सकते हैं कि आपका जो सेकंड जो आपका थर्ड मेरिट लिस्ट है ये आपका जो है कब आएगा। तो मैं आपको बता दूं कि ये आपका जो है एवरेज आपका 13 से लेकर 15 अगस्त के बीच में आपको देखने को मिलेगा। समझ गए? यानी कहने का मतलब है कि आपका रिजल्ट मेरे ख्याल से थर्ड लिस्ट का 15 अगस्त से पहले आ जाएगा। और इसकी एडमिशन की अगर हम बात करेंगे, इसका एडमिशन कब होगा, तो इसका एडमिशन अगर बात कर ले थर्ड लिस्ट का, यानी एवरेज मैं बोल सकता हूं कि एडमिशन इसका 15 से लेकर 20 अगस्त के बीच आपका होगा। 15 को तो नहीं, लेकिन 16 से लेकर आपका 20 अगस्त 2024 तक होगा। यानी एक लाइन में आप सवाल यह जान लीजिए कि आपका थर्ड लिस्ट जो है ना, इसका आपका जो एडमिशन होगा ना, ये आपका 20 तारीख से पहले हो जाएगा, यानी कि 20 अगस्त 2024 से पहले हो जाएगा। क्लियर है? जी हाँ। अब एक और यहीं पर सवाल आता है कि प्राइवेट कॉलेज का लिस्ट कब आएगा। ये सबसे बड़ा सवाल है। प्राइवेट कॉलेज के बच्चे जो है परेशान है कि इनका लिस्ट कब आएगा। तो जब आपको पता है कि ये जो 20 तारीख तक आपका थर्ड लिस्ट हो जाएगा, तो इसके बाद आपका जो है 20 से 25 के तारीख के बीच में जो है आपका फर्स्ट मेरिट लिस्ट जो है देखने को मिलेगा प्राइवेट का। समझ गए ना? समझ गए। साथ ही साथ अब आगे बढ़ते हैं, जो भी आपके सवाल है सब कुछ लेंगे आगे। यहां पर ध्यान दीजिएगा, थर्ड लिस्ट का कटअप क्या होगा। तो मैं आपको बता दूं कि जो आपका सेकंड लिस्ट में देखा है, जो आपने सेकंड लिस्ट में देखा है कि आपका जो है 1 से लेकर 2 नंबर ही कम हुआ है, 1 से लेकर 2 नंबर ही कम हुआ है, तो आपका थर्ड लिस्ट में भी जो है इतना ही नंबर कम होगा, इतना ही नंबर कम होगा। समझ गए ना? इतना ही नंबर कम होगा, ये बातें याद रखिएगा। समझ गए? जी हाँ। यानी कि थर्ड लिस्ट का जो कट ऑफ है वो आपका 1 से 2 नंबर देखने को कम मिलेगा बस, नहीं तो इससे ज्यादा कम ही नहीं मिलेगा।
क्लियर है। अगला है, क्या थर्ड लिस्ट में स्लाइड अप करने का मौका मिलेगा? तो मैं इसका जवाब दे दूं कि नहीं बाबू, नहीं मिलेगा, नो, नहीं। देखिए मैं आपको बता देता हूं क्यों। देखिए अभी तक आपका फर्स्ट लिस्ट में स्लाइड अप का मौका मिला, सेकंड लिस्ट में स्लाइड अप का मौका मिला, लेकिन आपके थर्ड लिस्ट में स्लाइड अप का मौका इसलिए नहीं मिलेगा क्योंकि थर्ड लिस्ट के बाद जो है ना आपका स्पॉट राउंड होता है। स्पॉट राउंड यानी कि बचे हुए सीट पर स्पॉट राउंड स्टार्ट होगा सरकारी कॉलेज का, और इसी के साथ आपका जो है प्राइवेट कॉलेज का लिस्ट भी आ जाएगा। तो कहने का मतलब है कि आपका थर्ड लिस्ट में जो कॉलेज आपको मिल गया उसी कॉलेज में आपको एडमिशन लेना होगा। अगर लीजिएगा तो ठीक है, नहीं तो आप मत लीजिए। स्लाइड अप का ऑप्शन नहीं मिलेगा, यानी दूर कम ज्यादा दूर करने की प्रक्रिया नहीं होगी। अगर हम स्पॉट राउंड की भी बात करें तो उसमें भी कम से कम 2 लिस्ट निकलता है और वो आपका ऑफलाइन होता है। मैं आपको बताऊंगा जब आएगा, तो अभी बताएंगे तो समझ में नहीं आएगा। कैटेगरी वाइज एडमिशन होगा क्योंकि आपको सीट खाली है। अगर बच्चे पूछते हैं कि सर मेरा एससी कैटेगरी है या मेरा बीसी कैटेगरी है, और अगर मतलब मान लें कि जनरल कैटेगरी में सीट है तो हम एडमिशन ले सकते हैं? नहीं, जो आपका कैटेगरी है उसी पर लीजिएगा। अगर आप एससी कैटेगरी से है तो सीट खाली है तो होगा, नहीं तो नहीं होगा। बीसी से है तो बीसी का होना चाहिए, जनरल से है तो जनरल का है। यानी कहने का मतलब है कि जिस कैटेगरी से आप बिलोंग करते हैं उस कैटेगरी का सीट अगर कॉलेज में खाली है तो ही आपका एडमिशन होगा, नहीं तो नहीं होगा। चाहे वो आपका थर्ड लिस्ट हो, चाहे वो आपका स्पॉट राउंड हो। बच्चे पूछते हैं कि सर स्पॉट राउंड में तो कहीं भी एडमिशन ले सकते हैं, ले सकते हैं, लेकिन कैटेगरी में सीट खाली रहेगा तो ही, ऐसे नहीं होगा। अगर मान लीजिए जनरल कैटेगरी का है तो जनरल नहीं लेगा उस पर। चलिए, खाली सीट पर स्पॉट राउंड थर्ड लिस्ट के बाद होगा। हाँ भाई, ये आपका जो है थर्ड लिस्ट का एडमिशन होने के बाद आपका स्पॉट राउंड होगा, समझना। स्पॉट राउंड होगा जो कि आपका ये स्पॉट राउंड होता है ऑफलाइन होता है, ये आपका जो है ऑफलाइन होता है। इसके रिगार्डिंग मैं आपको आगे बताऊंगा, अभी नहीं बताएंगे, जब आएगा तो बताएंगे। अभी बताएंगे तो दिक्कत हो जाएगी। बस इतना बात याद रखिएगा कि स्पॉट राउंड आपका होगा, और स्पॉट राउंड आपका जो होता है ऑफलाइन होता है, ये आपका कॉलेज में ऑफलाइन होता है, क्लियर है, लेकिन नंबर के आधार पर ही होता है, बस याद रखिए ऑफलाइन होता है। और ये आपका ऑफलाइन जो है नंबर के आधार पर होता है, नंबर के आधार पर, नंबर के आधार पर, और प्लस आपका जो है जाति, यानी कि आपका कैटेगरी वाइज होता है, कैटेगरी वाइज अगर सीट खाली है तो ही। चलिए, और भी सवाल है। थर्ड लिस्ट का जो आपका एडमिशन फी है वो कितना रहता है? तो मैं यहाँ पर आपको बताया हूं, जनरल आपका ओबीसी और आपका जो है बीसी, मान लीजिए कि ईबीसी, और आपका ईडब्ल्यूएस आपका जो है 11,500 सरकारी कॉलेज का। वहीं पर बात कर ले एससी एसटी और पीएच कैंडिडेट है, इनके लिए जो है केवल जो है आपका 7,000 रुपये लग रहा है, क्लियर है। जी हाँ। थर्ड लिस्ट डॉक्यूमेंट क्या लगेगा? तो आप सभी लोग जानते हैं, अगर आप 12 लेवल पर लेंगे तो 12 लेवल का ऑल डॉक्यूमेंट, अगर आप जो है ग्रेजुएशन लेवल पर लेंगे, मैंने इसके बारे में बताया है, तो ग्रेजुएशन पर लेंगे तो आपका ग्रेजुएशन का ऑल डॉक्यूमेंट, और प्लस आपका जो है जाति निवास आय और डीएलएड से संपूर्ण जितनी भी पीडीएफ वो सभी लगेंगे। बाकी जब एडमिशन आएगी तो उसमें आपको बताएंगे। अभी जो है इतने आपके सवाल थे जो कि हमने सारे सवालों को इस वीडियो में ले लिया है। और सबसे बड़ा सवाल था कि थर्ड लिस्ट कब आएगा, तो बाबू 15 अगस्त से पहले आपका आ जाएगा, 1-2 दिन में आ जाएगा, परेशान नहीं होना है, समझ गए। जी हाँ, तो ये सारी जानकारी बता दिया। अगर कोई भी सवाल आपका बचा हुआ है तो कमेंट कीजिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद। थैंक यू सो मच, बहुत बहुत धन्यवाद।